अचानक दुंदुभियां बजने लगी। पितामह भीष्म के ऊपर सुमन वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने भीष्म पितामह के सौभाग्य की सराहना की कि वाह, हर प्राणी यही तो चाहता है कि जब मेरा अंतकाल आवे तो मेरे प्यारे का नाम मुंह पर आवे, उनकी छटा आंखों के सामने हो। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो रहा। माधव मंद मंद मुस्कुराते, पीतांबर लहराते आंखों के सामने खड़े हैं और उनकी वही बाकी झांकी हृदयंगम किए पितामह भीष्म देह त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करें। हेलो 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 हो इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में, गोविंद नाम मुख में, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम मुख में। यमुना जी का तट हो, बंसी का स्वर भरा हो, ओ श्री यमुना जी का तट हो, बंसी का स्वर भरा हो, मेरा सामना निकट हो, मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले, मेरा सामना निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले ना तो करना स्वामी। और भक्त की इच्छा है क्या? ओ जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे। ओ जब प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे और यमदर्शी ना दिखाए, यमदर्शी ना दिखाए जब प्राण से निकले यमदर्शी ना दिखाए। यमदर्शी ना दिखाए, यमदर्शी ना दिखाए जब प्राण तन से निकले ना तो करना चाहिए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। और ओ मेरा सामला निकट हो बंसी का स्वर भरा हो, मेरा सामला निकट हो बंसी का स्वर भरा हो। मुख में तुलसी दल हो, मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले मुख में तुलसी दल हो जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख में, गोविंद नाम मुख में जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम मुख जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। तो द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म द्वारा निराकरण करवाकर अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से द्वारिका जाने की अनुमति प्राप्त करके चले गए। विविध देशों में भ्रमण करते हुए द्वारिका में पधारे। द्वारिका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद आगमन हुआ है, इसलिए अद्भुत सम्मान किया।
सभी से भगवान यथा योग्य मिले हैं। और शौनक जी ने पूछा कि भगवान परीक्षित का क्या हुआ? तो उत्तरा के गर्भ की भगवान रक्षा करके तो गए, उसके बाद में उसका जन्म कैसे हुआ? तब सूत जी को स्मरण आया, अरे महात्माओं ठीक पूछा आपने, भगवान की कृपा से वह बालक मात्र गर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उसका जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उसका जातकर्म संस्कार किया। इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुरातः विष्णुना रातः दत्तः। भगवान विष्णु श्री कृष्ण की कृपा से ही मां के गर्भ में इसकी रक्षा हुई, इसलिए इसका नाम विष्णुरात। पर ये बालक जिसकी गोद में जाता है या इसके सामने जो भी आता है उसी को टुकुर टुकुर देखता है। क्या ये वही है जो मेरी मां के गर्भ में जो बचाने आया था? वह 4 हाथ वाला कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखते देखते इसलिए प्यार से इनका दूसरा नाम पड़ा परीक्षित। परीक्षित का अर्थ होता है परितः इक्षते इति परीक्षितः। जाने चारों तरफ से किसे ढूंढता रहता है? तो परीक्षित के नाम से ही बालक विख्यात हुआ। समय आया, एक दिन विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए आए। पांडवों ने उनका बड़ा भारी सम्मान किया। रात्रि के समय एकांत पाकर धृतराष्ट्र जी से मिलने विदुर जी गए और पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक हैं? आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं? धृतराष्ट्र ने पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए। अरे भैया विदुर, इतनी सेवा तो मैं अपने दुर्योधन आदि पुत्रों से भी नहीं की, अपेक्षा रखता, पर मेरे पांडव मेरी बड़ी सेवा करते हैं। भोजन बने तो सबसे पहले भीमसेन मुझे भोजन कराने आता है, तब भोजन पाते हैं। ये लोग प्रातः काल जागते ही सबसे पहले मुझे ही दंडवत करते हैं। मेरा बड़ा सम्मान है। विदुर जी से नहीं रह गया। कह बैठे, महाराज थोड़ी बहुत शर्म है कि बिल्कुल मेज खाई। इनकी महिमा गाते आपको लज्जा भी नहीं आती कि जिन पांडवों को मारने के लिए कितने कुचक्र रचे, कितने षड्यंत्र रचाए, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़े पर कुत्ते की तरह पड़े पड़े पूंछ हिला रहे हो। धिक्कार है ऐसी जीवन की आशा को। ये भी भला कोई जीवन है? तो धृतराष्ट्र बोले, विदुर तो कहां जाऊं, क्या करूं? विदुर जो बोले, चलो मेरे साथ। और रातों रात धृतराष्ट्र वह गांधारी को लेकर विदुर जी बाहर निकल गए। नियमानुसार प्रातः काल जब पांडवों ने जागृति की तो ताऊ जी को दंडवत करने के लिए भवन में प्रवेश किया, तो ताऊ जी का कोई पता नहीं चला। संजय से पूछा तो संजय ने भी मना कर दिया कि मुझे भी नहीं मालूम। बहुत ढूंढने पर दूर दूर तक कोई नहीं मिला, कोई पता नहीं चला। तो युधिष्ठिर जी महाराज दुखी हो गए। न जाने हम लोगों से क्या अपराध बन गया, कौन सी बात हमारे ताऊ जी को बुरी लगी जो हमें चुपचाप बिना बताए ही भाग गए। उसी समय देवर्षि नारद तुम्बुरु गंधर्व के साथ प्रकट हुए और धर्मराज को समझाया कि राजन आप दुखी न होइए, अब तुम्हारे ताऊ को विदुर जी जैसे महापुरुष का सानिध्य मिल गया है। अब उनका निश्चिंत कल्याण हो जाएगा। उनकी ओर से आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली। समय बीतता गया। धीरे धीरे अब शगुन बहुत बढ़ने लगा। भगवान द्वारिकाधीश गए, अर्जुन को साथ में ले गए।
आज पूरे 7 महीने बीत गए पर अर्जुन नहीं आया। धर्मराज को शंकाएं होने लगी तो भीमसेन से ही बोले, भैया भीम, आज पूरे 7 महीने बीत गए, न जाने क्या बात है, न अर्जुन आया न उसका संदेश। बड़े बड़े भयंकर अपशकुन मुझे बड़े भारी अनिष्ट का संकेत दे रहे हैं। मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो देव